अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज की इतनी ज़्यादा तकीद है कि बीमार शख्स को भी नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से नमाज के बारे में सवाल किया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खड़े होकर नमाज पढ़ो, और अगर खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत ना हो तो फिर बैठकर नमाज पढ़ो, और अगर बैठकर नमाज पढ़ने की भी ताकत नहीं है तो फिर लेटकर नमाज पढ़ो। यानी नमाज को किसी सूरत में छोड़ना नहीं है। तो बाज लोग बीमारी की वजह से नमाज बैठकर पढ़ते हैं, बाज लोगों को कमर की तकलीफ होती है और वह जमीन पर बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकते, तो अब उनके लिए इजाजत है कि वो जैसे चाहें वैसे बैठकर नमाज पढ़ लें। तो इसके लिए लोग कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। तो इसमें दो सूरतें बनती हैं। एक ये है कि या तो बंदा खड़ा हो सकता है, क़याम कर सकता है, लेकिन रुकू और सजदा नहीं कर सकता। तो जो बंदा रुकू और सजदा ना कर सकता हो उससे क़याम भी साक़त हो जाता है, यानी वो बैठ कर ही नमाज पढ़ेगा, इशारे के साथ रुकू और सजदा करेगा। अगर रुकू और सजदा तो कर सकता है लेकिन वो खड़ा नहीं हो सकता, तो अब वो ऐसा करे कि खड़े होकर नमाज की नियत कर ले, तकबीर तहरीमा कह ले, और जितनी देर वो खड़ा हो सकता है उतनी देर खड़े होकर नमाज पढ़ ले और फिर बैठ जाए। रुकू और सजदे के लिए वो इशारा नहीं कर सकता। इशारे के साथ अगर रुकू और सजदा करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि वो रुकू और सजदा करने पर कादिर है। हाँ, वो खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता था तो शरीयत ने इजाजत दी है वो बैठकर नमाज पढ़ ले। और सबसे बेहतर ये है कि जमीन पर बैठकर नमाज पढ़े। अक्सर ये रवाज चल निकला है कि काहली या सुस्ती की वजह से या मामूली बीमारी की वजह से लोग कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये दुरुस्त नहीं। और जो साहिबे उज़्र है, उज़्र वाला बंदा है, वो भी अगर जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ सकता है तो कुर्सी पर बैठकर नमाज ना पढ़े, जमीन पर बैठकर उसका नमाज पढ़ना ये अफजल है। और अगर वो जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ ही नहीं सकता तो फिर वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ ले। और इसमें भी बाज लोग ऐसा करते हैं कि जब जमात के साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं तो वो साफ से आगे निकलकर खड़े होकर फिर वो नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, बाद में बैठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह वो सबसे आगे निकल के खड़े होते हैं क्योंकि पीछे कुर्सी रखी हुई होती है। तो या फिर वो इस तरह करते हैं कि कुर्सी को पीछे निकाल लेते हैं पिछले सफ में और खुद सफ के बराबर खड़े हो जाती हैं। तो इस तरह जो पिछली सफ वाले अफराद हैं उनको मसला पेश आता है। तो इसलिए इन दोनों सूरतों की इजाजत नहीं, यानी ना तो सफ से आगे निकल के खड़ा हो सकता है और ना ही अपनी कुर्सी वगैरह पीछे निकाल के खड़ा हो सकता है। और अगर सफ से आगे निकल के वो खड़ा होता है तो इससे सफ की तरतीब में फर्क आता है, जो कि जायज नहीं। और आजकल एक खास किस्म की कुर्सी वो बाजार में आई है और लोग उस पर नमाजें पढ़ते हैं कि उसके सामने एक तख्ता लगा होता है जिसके ऊपर नमाजी रुकू और सजदा करता है। तो तख्ते के ऊपर रुकू और सजदा करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि अगर तो वो रुकू और सजदा करने पर कादिर है
तो फिर तो तख्ते पर सजदा रुकू हो ही नहीं सकता, नमाज ही नहीं होगी उसकी। और अगर वो रुकू और सजदा पर करने पर कादर नहीं, तो उसे हुक्म है इशारे के साथ सजदा करे। तो अब वो इशारा करेगा, तख्ते पर अब सजदा करने का कोई फायदा नहीं और उस पर सजदा ना करे। और जब सजदा करे तो उसके लिए बाद लोग ऐसे हाथों को ऐसे ऊपर उठा के सर के बराबर करके ऐसे सजदा करते हैं। ऐसे हाथों को ऊपर नहीं उठाएंगे, बल्कि हाथों को अपनी टांगों पर रखे रहेंगे, इसी तरह अपने घुटनों पर रखे रहेंगे और इसी तरह फिर वो थोड़ा सा रुकू के लिए थोड़ा सा झुकेंगे और सजदे के लिए थोड़ा सा ज्यादा वो अपने सर को झुकाएंगे। ये खास तौर पर ख्याल रखें कि सजदे के लिए सर को थोड़ा सा ज्यादा झुकाना है और रुकू के लिए कम झुकाना है।